नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिलवासा मधुबन के पास पाटी डूंगर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। दमन तटरक्षक बल का 49वां स्थापना दिवस समारोह विभिन्न कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ। वलसाड के तटीय इलाके में दिखे 4 पैरों वाले जीव, लोगों में डर का माहौल। वलसाड के सेगवी गांव की ओर जाने वाली सड़क पर तेंदुए घूमते देखे गए। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलवासा मधुबन के पास पाटी डूंगर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमन और सिलवासा के पास मधुबन के निकट गुजरात की सीमा पर पाटी गांव के पहाड़ों में आग लगने की घटना सामने आई है। आग देखते ही मधुबन डैम के कर्मचारी ने तुरंत दानह फायर ब्रिगेड को सूचित किया। दानह फायर ब्रिगेड की फायर इंजन वसोना होते हुए मधुबन डैम के पास पहुंची। फायर ब्रिगेड के वाहनों के लिए पहाड़ी तक पहुंचना मुश्किल था। अग्निशामकों ने कहा कि हमने कड़ी मेहनत करके आग बुझा दी। गुजरात और दानह के वन विभाग के कर्मचारियों ने भी इस कार्य में सहयोग दिया। जिस स्थान पर आग लगी थी उसके पास रहने वाली महिला ने पहाड़ी पर लगी आग के बारे में फायर ब्रिगेड को सूचित नहीं किया। बाद में पता चला कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। तो 3/6 को ये मधुबन डैम का जो किशोर भाई करके है उसको मैसेज दिया कि भाई मधुबन डैम के पास पाटी गांव में पाटी गांव के बीच में जंगल डूंगर में आग लगी है ऐसे करके मैसेज आया। तो तुरंत ही हमारी गाड़ी सिलवासा से टर्न आउट होके हम वासोना होके यहाँ मधुबन डैम के पास आए। हमने यहाँ मौके पे देखा तो डूंगर पे ऊपर आग लगी थी। तो हमारी गाड़ी तो नहीं जा सकती थी, लेकिन हमने वो मधुबन डैम के पास गेट के पास गाड़ी करके हमने अंदर जाके देखा। फिर वहाँ जो आग लगी थी वो आग हमने काउंटर फाइल की तरह उसको आग को बुझाया। साथ ही साथ सिलवासा फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी और गुजरात के फॉरेस्ट कर्मचारी भी साथ में थे। उन लोगों ने भी साथ मिलके आग को कंट्रोल किया है। दमन तटरक्षक बल का 49वां स्थापना दिवस समारोह विभिन्न कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ। कोस्ट गार्ड अपना 49वां स्थापना दिवस मना रहा है। दमन कोस्ट गार्ड द्वारा 19 जनवरी से 1 फरवरी के बीच कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नामोपथी द्वारा फिट इंडिया के संदेश के साथ एक दौड़ का आयोजन किया गया। कोस्ट गार्ड के कमांडिंग ऑफिसर SSN वाजपेयी जी ने दौड़ का उद्घाटन किया। दौड़ से पहले जुम्बा नृत्य का भी आयोजन किया गया। इस दौड़ में दमन के आसपास के लोगों ने भाग लिया। यह दौड़ 5 और 10 किलोमीटर के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया था। गांव के लोगों ने भारी उत्साह और उमंग दिखाया था। वलसाड के तटीय इलाके में दिखे 4 पैरों वाले जीव, लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। वलसाड काठा क्षेत्र में 4 पैरों के पंजों के निशान दिखाई देने से लोगों में भय का माहौल देखा गया। वलसाड के सुरवाड़ा क्षेत्र के सेगवी गांव की ओर जाने वाले रोड पर तेंदुए के घूमने के निशान देखे गए हैं। सेगवी, सुरवाड़ा, तिथल, मगोद गांव के लोगों को सरपंच द्वारा व्हाट्सएप स्टेटस डालकर सावधानी बरतने की अपील की गई है। सेगवी गांव के सरपंच द्वारा वन विभाग को सूचित किया गया। लकड़ी या अन्य हथियार साथ रखने के लिए सरपंच ने अपील की है। सुरवाड़ा गांव के क्षेत्र में पिंजरा लगाने की जानकारी सरपंच द्वारा दी गई है। लोगों को सतर्क रहने के लिए सरपंच द्वारा अपील भी की गई है।
उमरगाम रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन का नया स्टॉपेज मिलने से लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। उमरगाम रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन का नया स्टॉपेज मिलने पर लोगों ने जिले के सांसद धवल भाई पटेल का जोरदार स्वागत किया। उमरगाम औद्योगिक क्षेत्र में 1000 से अधिक उद्योग है। वर्तमान में एक पैसेंजर ट्रेन बंद होने से लोगों में नाराजगी देखी गई थी। इसकी शिकायत वलसाड जिला सांसद और लोकसभा के सचेतक धवल पटेल से की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। भाजपा के नेताओं सहित उद्योगों के नेताओं ने भी उपस्थिति दर्ज कराई थी। आगामी दिनों में उमरगाम को और अधिक ट्रेनें मिलने का आश्वासन जिला सांसद ने मंच से दिया। उन्होंने कहा, यह तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है और उमरगाम के लोगों को और अधिक स्टॉपेज का आश्वासन दिया गया। श्री धवल भाई पटेल, हमारे धारासभ्य रमनलाल पाटकर जी, बीजेपी भाई देसाई, कमलेश भाई, वेस्टर्न रेलवे के डीआरएम श्री पंकज हो जाइए और बैठ जाइए। वेस्टर्न रेलवे के डीआरयूसीसी मेंबर आशीष भाई शाह से निवेदन करती हूँ, हमारे धवल भाई पटेल को पुष्प मैं યુવાઈએ के પ્રેસિડેન્ટ શ્રી નરેશભાઈ से નિવેદન कर એક ઐતિહાસિક દિવસ છે કારણ કે આજે સુરત બાંદ્રા ઇન્ટરસિટી 12935 અને 362 આજથી સ્ટોપેજ મળવાનું છે, જેના થકી આપણા હજારો પેસેન્જર જે અપડાઉન કરતા છે અને ઉમરગામના સ્થાનિક લોકોને પણ ફાયદો પહોંચશે અને આવનારા દિવસમાં ચાહે ફ્લાઇંગ રાણી હોય કે મેમુ ટ્રેન હોય કે પછી કોવિડ દરમિયાન બંધ થયેલી ટ્રેન હોય, એ દરેક ટ્રેન પાછું ચાલુ કરવા અને ઉમરગામને સારામાં સારા સ્ટોપેજ મળે એના માટે પૂરું ફોકસ કરવાના છે, પ્રયાસ કરવાના છે અને એના માટે જ્યાં પણ રજૂઆત કરવી પડે, ચાહે વેસ્ટર્ન રેલવે હોય કે પછી આપણા ડીઆરએમ હોય કે પછી આપણા દેશના રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવજી, દરેક જગ્યાએ રજૂઆત કરીને આપણા ઉમરગામમાં સારા સ્ટોપેજ મળે। એની સાથે આપણું રેલવે સ્ટેશન જે આપણા વેસ્ટર્ન રેલવેમાં એકદમ ધમધમતું રેલવે સ્ટેશન છે, ત્યાં આપણા રેલવે સ્ટેશન પણ સારી સુવિધા મળે અને આપણા રેલવે સ્ટેશન પણ સારું બની જાય, આધુનિક બની જાય, એસ્કેલેટર અને લિફ્ટ પણ મુકાય, એના માટે પૂરા પ્રયાસ અમે કરવાના છે। मैं उमरगाम के सभी निवासियों और यहाँ पे जो काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक नई ट्रेन की एक नई शुरुआत है। बहुत दिनों से ये मांग थी और इसमें आदरणीय एमपी साहब का भी बहुत बड़ा रोल रहा, धवल पटेल जी का। और जैसा आप जानते हैं, इस तरह की स्टॉपेजेस वो रेलवे बोर्ड से सुनिश्चित की जाती हैं। तो मंडल कार्यालय में जो हम लोग का डिविजनल ऑफिस है और जो जोनल ऑफिस है जहाँ जनरल मैनेजर साहब हैं, सब लोग बहुत अथक परिश्रम करते हैं, तब जा कर के इस तरह के स्टॉपेजेस पे आ पाते हैं हम लोग। तो उसमें ऑफ कोर्स ऑनरेबल एमआर साहब का भी, जो रेल मंत्री साहब हैं, उनका भी उसमें रोल रहता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी। मैंने देखा है यहाँ जो ट्रेनें एक के बाद एक पास की हैं, जो आप लोगों का सवाल है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग, बहुत रश है, जैसा आप जानते हैं कि ये वन ऑफ द डेंसेस्ट, सबसे ज़्यादा ट्रेनें यहाँ चलती हैं। ये वाला जो सेक्शन है राइट फ्रॉम मुंबई टू सूरत, ये बहुत ज़्यादा लोग इसमें सफ़र करते हैं। तो हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा हम लोग ट्रेनें सुचारू ढंग से इसमें ऐड कर सकें। इस बीच में सबर्बन सर्विसेज, आप सोचें कि हम लोग करीब 1400 से ज़्यादा सबर्बन सर्विसेज चलाते हैं और उसको हम लोगों ने विरार से अब दाहनू रोड तक ले आए हैं। उसी तरह से हमारी करीब 200-250 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलती हैं। एक सिंगल लाइन का अलाइनमेंट है, अगर आप देखें मुंबई से सूरत एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने में तकनीकी और कई सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। उसके बावजूद हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबर्बन सर्विसेज भी बढ़ाई जाएँ और पैसेंजर मेल एक्सप्रेस सर्विसेज भी बढ़ाई जाएँ। तो पारडी दमनी झापा हाईवे पर 3 कारों के बीच विचित्र दुर्घटना हुई। पारडी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर सोमवार दोपहर 3 कारें एक साथ टकरा गई। फिनाइल फैक्ट्री के पास यह घटना हुई। इस दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई, हालांकि तीनों वाहनों को नुकसान हुआ। दुर्घटना होते ही आसपास के लोग दौड़कर आए और दुर्घटनाग्रस्त कार, रिड्स कार और वैगनर कार को साइड में खिसकाने का प्रयास किया। दुर्घटना के कारण हाईवे पर ट्रैफिक जाम के दृश्य उत्पन्न हो गए।
दानह के मसाट गांव में स्थित हनुमान ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे लोगों में रोष देखा गया। दानह के मसाट गांव में स्थित हनुमान ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिसमें से काले रंग के कण निकलते हैं, जिससे स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा है। कंपनी के वायु प्रदूषण से सोसाइटी में रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसके कारण छोटे बच्चों और बुजुर्ग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस समस्या के बारे में स्थानीय लोगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखित शिकायत की गई है, लेकिन उक्त कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस वायु प्रदूषण के कारण स्थानीय लोगों को गंभीर असर हो रही है। कंपनी द्वारा दिन में 3 बार खुलेआम धुएं के रूप में वायु प्रदूषण छोड़ा जाता है, जिससे नियमों का उल्लंघन होता है। इस कंपनी में चिमनी भी नहीं होने के कारण धुएं का सीधा असर स्थानीय लोगों पर हो रहा है, फिर भी प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। इस धुएं का असर स्प्रिंग सिटी सोसाइटी, साईनगर, पादरीपाड़ा सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही है। सुबह के समय तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या के उचित समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाने की स्प्रिंग सिटी सोसाइटी एसोसिएशन सहित स्थानीय लोगों की मांग है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सिलवासा मधुबन के पास पाटी डूंगर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। दमन तटरक्षक बल का 49वां स्थापना दिवस समारोह विभिन्न कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ। वलसाड के तटीय इलाके में दिखे 4 पैरों वाले जीव, लोगों में डर का माहौल। वलसाड के सेकवी गांव की ओर जाने वाली सड़क पर तेंदुए घूमते देखे गए। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।